सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सी, सी प्लस प्लस एंड जावा. So the difference we have already discussed between C and C++. So now we are going to discuss between C, C++ and Java कि C और C++ और Java में एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है. तो आप नेट पर अगर देखते हैं तो इसके डिफरेंस समझ में नहीं आते हैं कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या है C और C++ में. सो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही ईजी वे में बताने वाला हूँ कि C++ और जावा में क्या डिफरेंस है. इसका मतलब कि C और C++ लैंग्वेज अगर हमारे पास ऑलरेडी है तो फिर जावा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों आया कि एक नया लैंग्वेज बनाने हैं मुझे. तो वही चीज़ मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि हमें जावा की ज़रूरत क्यों थी. सो सबसे पहले C और C++ के बारे में बात कर लेते हैं कि C और C++ लैंग्वेज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है. सो इसका मतलब अब इसमें क्या होता है, प्लेटफॉर्म. सो प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है कि वो प्लेस जहाँ पर हम कोड को लिखते हैं, वो प्लेस जहाँ पर हम किसी चीज़ को बनाते हैं, उसको प्लेटफॉर्म कही जाती है. ओके. सो किसी भी प्रोग्रामिंग को करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है. जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया. तो ये क्या अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं. तो इनको प्लेटफॉर्म बोलते हैं जहाँ पर हम कोड को डेवलप करते हैं और कोड को डेवलप करके कुछ प्रोजेक्ट, कुछ सॉफ्टवेयर बनता है. तो जहाँ पर वो बनता है उस प्लेस को प्लेटफॉर्म बोला जाता है. सो सी और C++ जो लैंग्वेज है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है. कैसे वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है? क्योंकि C और C++ के पास अपना खुद का रन टाइम इन्वायरमेंट नहीं होता है. जब हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कोड को लिखते हैं तो उसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको एक रन टाइम इन्वायरमेंट होता है जो बैकएंड से उसको एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है, जो उस लैंग्वेज के कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है. सो C और C++ के पास अपना खुद का रन टाइम इन्वायरमेंट नहीं है जो उसके कोड को एग्जीक्यूट कर सके. तो जब भी हम C और C++ के कोड को ऑप्शन रन के ऊपर क्लिक करके जब हम उसको एग्जीक्यूट रन करते हैं तो जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर उस कोड को हमने डेवलप किया है वो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम का रन टाइम इन्वायरमेंट यूज़ करता है. लेट्स सपोज कि अगर आप विंडोज़ के ऊपर C++ की कोडिंग कर रहे हो और उसके कोड को आप एग्जीक्यूट करोगे तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरनल जो रन टाइम इन्वायरमेंट है वही रन टाइम इन्वायरमेंट उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा. मतलब उसका अपना खुद का कोई भी रन टाइम इन्वायरमेंट नहीं होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही रन टाइम इन्वायरमेंट यूज़ करता है. तो जब हम C++ के सॉफ्टवेयर को इसका मतलब है कि टर्बो C सॉफ्टवेयर को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वो नेक्स्ट होकर के पूरा इंस्टॉल होता है. सो वो इंस्टॉल होने का मतलब है कि वो अपने आप को उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग कंपेटेबल बना रहा होता है. उस ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन, रन टाइम इन्वायरमेंट सब एक्वायर कर रहा होता है. उसके बाद हम कोड लिखते हैं उस टर्बो सी सॉफ्टवेयर के ऊपर. सो बीच में हमने कोई रन टाइम इन्वायरमेंट ऐड किया नहीं, इसलिए वो टर्बो सी के ऊपर लिखी हुई कोड जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमने उसको इंस्टॉल किया था वो उसी का वो रन टाइम इन्वायरमेंट यूज़ करेगा. सो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के रन टाइम इन्वायरमेंट अलग अलग होते हैं. यही वजह है कि जब हम C++ की कोडिंग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर करते हैं तो वो पूरे कोड्स उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग सेट हो जाते हैं. जब वही कोड को उठा करके हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं जहाँ पर रन टाइम इन्वायरमेंट डिफरेंट है तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है. सो जावा ने क्या किया, जावा ने अपना खुद का रन टाइम इन्वायरमेंट बना दिया, JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जो JDK सॉफ्टवेयर के अंदर रहता है. जावा डेवलपमेंट किट एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप इजीली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं. बताऊंगा मैं कैसे डाउनलोड करते हैं बाद किसी और नेक्स्ट वीडियो में. सो जावा ने अपना खुद का एक JDK सॉफ्टवेयर बनाया जिसको जब आप इंस्टॉल करोगे, JDK 1.8 अभी मार्केट में चल रहा है, उसको जब आप इंस्टॉल करोगे तो उसके अंदर ही JRE सॉफ्टवेयर रहता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है. सो अब क्या होता है कि जैसे हम JDK इंस्टॉल करते हैं तो वो JDK इंस्टॉल होने के टाइम पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम का रन टाइम इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन जो भी है खुद एक्वायर कर लेता है. उसके बाद जब हम जावा की कोड लिखते हैं वो हम कहाँ पर लिखते हैं, वो इक्लिप्स के ऊपर लिखते हैं. ओके. जावा के कोड को हम या तो इक्लिप्स के ऊपर लिख सकते हैं, इंटेलिजे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, इन सब के ऊपर हम लिखते हैं. लेकिन अब यहाँ पर हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. एक ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरा हमें सॉफ्टवेयर JDK सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है और तीसरा एक और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, टूल की रिक्वायरमेंट होती है जिसके ऊपर हम जावा की कोड को लिखते हैं.
तो बीच में एज एन इंटरमीडिएटर क्या आ जाता है, जेडीके सॉफ्टवेयर आ जाता है। जेडीके सॉफ्टवेयर जैसे ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी चीज़ों को, कॉन्फ़िगरेशन, रन टाइम एनवायरनमेंट को हाइड कर देता है और अपना प्लेटफॉर्म दे देता है, अपना एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है। फिर जावा के कोड को जब आप इक्लिप्स के ऊपर लिखते हो, तो जब जावा के कोड को एग्जीक्यूट करते हो, तो जो आपने ऑलरेडी जेडीके रन टाइम एनवायरनमेंट, जीआरई रन टाइम एनवायरनमेंट इंस्टॉल कर रखा है, वो अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने लगता है। तो इससे क्या होता है कि जावा के कोड जो हमने इक्लिप्स के ऊपर लिखा है वो सिस्टम के रन टाइम एनवायरनमेंट तक नहीं पहुंच पाता है। सिस्टम का रन टाइम एनवायरनमेंट उसको अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करता है। बीच में जावा का जो सॉफ्टवेयर है, जीआरई, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, वो अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने लग जाता है। जैसे कि आप डायरेक्टली अगर किसी स्विमिंग पूल में स्विम कर रहे हो या किसी समंदर में आप स्विम कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली पानी के ऊपर हो, तो आप डायरेक्टली पानी के ऊपर डिपेंडेंट हो, आपके बीच में कुछ भी नहीं है। वही आप स्विमिंग पूल, आप पानी के ऊपर नाव रख दो और उसके ऊपर आप हो, तो आप और पानी के बीच में क्या है, नाव है जो अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। वही जीआरई सॉफ्टवेयर है जावा के लिए, जो अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने लगता है। जैसे बीएसएफ के हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो बॉर्डर पर खड़े हैं, उनके वहाँ होने की वजह से हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट हैं। अगर वो नहीं रहते हैं डायरेक्टली तो फिर वो हम डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो यही वजह है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो पाता है। अब इससे क्या होता है कि जावा को अगर हम जावा के लैंग्वेज से अगर हमने किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट डेवलप किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लेट्स सपोज कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बनाया है, तो उसी प्रोग्राम को हम दूसरे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, लिनक्स या उबंटू, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है कि वहाँ पर जेडीके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। बस आप जेडीके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए तो जीआरई इंस्टॉल हो जाएगा, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए इंस्टॉल हो जाएगा। देन वहाँ पर आप कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। और यही सी और C++ में क्या होता है कि आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कोड कर रहे हो, तो अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कोड कर रहे हो, तो उस कोड को आप बाहर कहीं किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ ही होना चाहिए। आप विंडोज़ पर डेवलप्ड कोड को आप लिनक्स या उबंटू डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रन टाइम एनवायरनमेंट डिफरेंट हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशंस डिफरेंट हो जाते हैं। ओके, यही डिफरेंस है C++ और जावा के बीच में। अभी नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा हिस्ट्री ऑफ जावा, जावा की हिस्ट्री क्या है, जावा का ऐसा मतलब कि C और C++ लैंग्वेज होते हुए भी फिर हमें क्या ऐसा महसूस हुआ कि हमारे पास एक और लैंग्वेज होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आए थे। ओके, थैंक यू।